मोहतरम नाजरीन, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर थे कि एक ऊंट भागता हुआ आया और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर के पास आकर खड़ा हो गया, जैसे कि कान में कोई बात कह रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ऊंट, पुरसकून हो जा, अगर तू सच्चा है तो तेरा सच तुझे फायदा देगा, अगर तू झूठा है तो तुझे उस झूठ की सजा मिलेगी। बेशक जो हमारी पनाह में आ जाता है अल्लाह ताला भी उसे अमान दे देता है और हमारे दामन में पनाह लेने वाला कभी नामुराद नहीं होता। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कहता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट के मालिकों ने इसे ज़बा करके इसका गोश्त खाने का इरादा कर लिया था, सो ये उनसे भाग आया है और इसने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी है। हम सब अभी गुफ्तगू में मशगूल थे कि उस ऊंट के मालिक भागते हुए आए। जब ऊंट ने उनको आते हुए देखा तो वो दोबारा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के करीब हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे छुपने लगा। उन मालिकों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ये ऊंट 3 दिन से हमारे पास से भागा हुआ है और आज हमें आपकी खिदमत पे मिला है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे सामने शिकायत कर रहा है, ये कहता है कि ये तुम्हारे पास कई साल तक पलता रहा, जब मौसम गर्मा आता तो तुम घास और चारे वाले इलाकों की तरफ उस पर सवार होकर जाते, जब मौसम सरमा आता तो तुम उस पर सवार होकर गर्म इलाकों की तरफ कूच करते। अब जबकि ये खस्ता हाली की उम्र को पहुंच गया है तो तुमने उसका गोश्त खा लेने का मंसूबा बना लिया है। उन्होंने अर्ज किया, खुदा की कसम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात बिल्कुल इसी तरह है जैसे आपने बयान फरमाई है। उस पर हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अच्छे खिदमत गुजार की उसके मालिकों की तरफ से क्या यही जजा होती है? वो अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम ना इसे बेचेंगे और ना ही इसे ज़िबा करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को 100 दिरहम में खरीद लिया और फिर फरमाया, ऐ ऊंट, जा तू अल्लाह की रजा की खातिर आजाद है। उस ऊंट ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक के पास अपना मुंह ले जाकर कोई आवाज निकाली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने फिर दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, आमीन। उसने जब चौथी मर्तबा दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊंट क्या कह रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने पहली दफा कहा, ऐ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम और कुरान की तरफ से बेहतरीन जजा अता फरमाए। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने कहा, कयामत के दिन आपकी उम्मत से इसी तरह खौफ को दूर फरमाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। मैंने कहा, आमीन। फिर उसने दुआ की, अल्लाह ताला दुश्मनों से आपकी उम्मत के खून को इसी तरह महफूज रखे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा खून महफूज फरमाया है। उसने फिर कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत के दरमियान जंगो जदाल पैदा ना होने दे। ये सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि यही दुआएं मैंने भी अपने अल्लाह ताला से मांगी थी। तो उसने पहली 3 तो कबूल फरमा ली, लेकिन उस आखिरी दुआ से मना फरमा दिया
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे अल्लाह ताला की तरफ से खबर दी है कि मेरी ये उम्मत आपस में जंग करके फना होगी। जो कुछ होने वाला है अल्लाह ताला कलम से लिख चुका है। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।